कहना है और मैं ऋषियों के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। ये ऋषि हमारे युग प्रवर्तक भी थे। युग को बदल दिया इन्होंने अपने त्याग से, अपनी प्रतिष्ठा से, अपने योग से। इस तरह से एक युग पर ये प्रभावित रहे और वो युग भी इन्हीं का कहा गया। इन ऋषियों की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि ये किसी उद्देश्य की ओर जब निकल पड़ते थे तो फिर अगल बगल या ऊपर नीचे देखना इनके लिए उचित नहीं लगता था। एकदम सीधी दृष्टि रखते हुए अपनी बात कहते, सुनते, समझते, जानते, आगे बढ़ते रहते थे। इन्हीं ऋषियों में वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि आदि बहुत से थे। सबका नाम बताना तो बड़ा कठिन होगा, लेकिन ये थे। इन्होंने एक युग प्रवर्तन किया और दुनिया को बताया कि कैसे यहाँ चला जाए, यहाँ का आना या यहाँ से जाना क्यों होता है, ईश्वर को या ब्रह्मा को क्यों इतना प्रिय है, इसमें कारण है। वह कारण हमारे इन ऋषियों ने समझाने का प्रयास किया। फिर आगे बढ़ी चीज़ तो जिस युग की जो विशेषता थी कर्म की, वो उनके भीतर इस तरह डाली गई कि और ही अधिक चमक कर आगे बढ़े। हमने देखा एक धनुष टूटने पर ही सीता जी का विवाह होना था। कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन था, चला। वो धनुष भी बड़ा पुराना धनुष था। अंत में टूटा और सीता जी का विवाह हुआ भगवान राम से। फिर परशुराम आए। परशुराम बहुत क्रोध में आ गए उस धनुष के टूटने से। लक्ष्मण ने कहा भी कि महाराज, लड़कपन में तो हम लोगों ने ऐसे पता नहीं कितने धनुष तोड़ डाले और कभी आपने कुछ नहीं कहा। इस धनुष पर इतनी ममता क्यों आपकी? केवल उन्होंने इतना ही कहा कि और धनुष को इस धनुष की जोड़ में ले आते हो, गलत हो। ये धनुष सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख है अपने क्षेत्र में। तो इस तरह की चीज़ें युग के अनुसार
समय के अनुसार और समय की कसौटी पर खरा उतरने वाला, ये सब चीज़ें आई हुई। परिणाम ये हुआ कि एक युग का शिलान्यास जैसा हो गया। जब भगवान राम त्रेता में अयोध्या के राजा बने, या परशुराम एक योगी होकर भी एक क्षत्रिय की बुद्धि रखने वाले थे, लक्ष्मण से होने वाले संवाद में बड़ी अच्छी तरह इसकी एक झांकी मिलती है। परशुराम कैसे थे, उनकी गरिमा क्या थी, उनकी चरित्रशीलता का लक्ष्य क्या था, ये सारी चीज़ें एक समय की कसौटी पर खरी उतरती हुई पूरे समाज के सामने आई। और परिणाम ये हुआ कि आज हम सभी भगवान राम को राम न मानकर भगवान मानते हैं। और आप देख रहे हैं कि इनके पहले भगवान शब्द लगा हुआ है। तो समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, कुछ नई चीज़ें आती हैं, कुछ पुरानी में सुधार करके सामने आ जाती हैं। इस तरह से एक युग का प्रवर्तन होता है, जो अपने समय का एक तात्कालिक कालखंड था। लोगों ने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ लिया और दिया इस युग को। कहा तो बहुत पहले से हमारे समझ से ही चला आया कि चीज़ें बदलती रहीं, ये तो आपने सिद्ध किया ऋषियों के माध्यम से। और समय के खंड ने लोगों को उस तरह की योग्यता भी प्रदान की। भगवान श्री राम समय के ही परिवर्तन के नाते धरती पर आए। उन्होंने देखा कि राक्षसों का प्रकोप जो है बहुत अधिक बड़ा, कोई वो नहीं होगा। इस कृपा ने यह तो सिद्ध कर दिया कि समय हमेशा से बदलता जाता है। हर नई चीज़ पुरानी होती है और हर पुरानी चीज़ नई होती है। यहाँ तक कि कहे हैं जयशंकर प्रसाद जी कामायनी में कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। तो समय तो बदलते रहते हैं। इस प्रकार बीता हुआ वर्ष भी बीत गया, कल आज नया वर्ष है। अच्छा, नए वर्ष पर कुछ अपनी तरफ से हमारे दर्शकों को शुभकामना देते हुए इस बात को। भाई, वर्ष नया आया, हम लोग भी नए विचारों से भरे हुए उसका स्वागत कर रहे हैं और चाहते हैं कि हम में से हर आदमी उसे पहचाने, उसे जाने कि यह नया वर्ष और कुछ नहीं, हमारी ही एक वास्तविकता है जो हमको मिलता रहता है हर नए वर्ष। ठीक वही बात आज भी
सामने है। 1 जनवरी से यद्यपि यह नया वर्ष दिखाई देगा, लेकिन उसके पहले भी लोग देख ही रहे हैं किस तरह वो काम कर रहा है, कैसे आगे बढ़ा रहा है। ये है तो प्रकृति की चीज़, और प्रकृति का नियामक परमात्मा को माना गया है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा हाथ जिनका है, उन्हें कोई न कोई देवता कह के काम चलाने की कोशिश की गई। ब्रह्मा है, विष्णु है, भगवान शंकर है, या और माँ सरस्वती है, ब्रह्माणी है, इंद्राणी है। ये सभी देवताओं के रूप में कहीं न कहीं हमारी ठाती लिए खड़ी है, जिन्हें हम देखते हैं, पहचानते हैं, और साथ ही कुछ सीखते भी हैं। और शुभेच्छु दर्शक वृंद, आपको यह भी हम बताते चलें, और आपको पता भी होगा कि इस चक्र को, जिसको अंग्रेजी में कैलेंडर कहते हैं, उसको जूलियस सीजर नामक एक राजा ने बनाया था। कौन? जूलियस सीजर। अच्छा। तो जूलियस सीजर नामक एक राजा ने बनाया था, और केवल इन्हीं चीज़ों से ऊब करके वो ये नया कैलेंडर तैयार किया था, समय चक्र तैयार किया था। क्योंकि हिंदी कैलेंडर में एक एक तिथि 2-2 दिन मिल जाती थी उसको, और राजकाज संभालने में उससे बहुत परेशानी होती थी। इसलिए यह समुचित कैलेंडर तैयार किया गया, जो आज अपने यहाँ भी उसी प्रकार से प्रचलन में है जिस प्रकार से उसके ज़माने में था। तो उसी का नया वर्ष आज है, और इस हार्दिक शुभकामना के साथ हम अपनी बात समाप्त करेंगे। कि विधि समय नियोगा दीप्ति संहार जिह्मम, शिथिल वश मगाधो मग्न मापत पयोधो, उदय तिमिरस्यो दीयमानम दिनादौ, दिन कृतमिव लक्ष्मी स्वाम समभेतु भूया। अर्थात जिस प्रकार इतने बड़े नभ में घूमते हुए सूर्य अपने अंधकार रूपी शत्रु से लड़ते लड़ते शिथिल हो ही जाता है, और अंत में जाकर के पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है, फिर भी नई उत्साह के साथ जैसे दूसरे दिन वो फिर निकलता है और अपनी किरणों को अपने से प्राप्त करता अपने पुरुषार्थ से, उसी प्रकार आप सभी लोगों की संपत्तियां, आप सभी लोगों को नए नए रूप में मिलती रहें। धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।